नमस्कार मित्रों, तुम्हें मन ही मन अपना पति मान चुकी है इस नाम की कुंवारी और खूबसूरत स्त्री। मित्रों, तुम्हें बता दूं कि अब बहुत ही जल्द प्रेम संबंध बनने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिसका डर था आखिर वही हुआ। एक न एक दिन तो यह घटना होना ही था। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आपके घर के बगल लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर एक ऐसा प्रेम संबंध बनेगा जिसे आप जिंदगी भर याद रखोगे। ऐसा प्रेम मिलन फिर देखने के लिए मिलेगा या नहीं, अभी तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हां मित्रों, इस बार जो होगा देखकर आप पूरी तरह से खुश हो जाओगे। लेकिन उससे पहले जो होने वाला है आपने कभी सपने में नहीं सोचा था, और सच्चाई सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हां दोस्तों, इसलिए आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है और ऐसा नसीब वाला हर एक इंसान नहीं होता है जो आप हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जो तथ्य हम आपको अब बताने जा रहे हैं, उन्हें सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि यदि आपने आज की यह वीडियो नजरअंदाज कर दी तो जीवन भर अफसोस रहेगा, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि पछताने का वक्त भी न मिले। अतः इस वीडियो को एकांत में बिना रुके अंत तक जरूर देखें। यह आपको जानना आवश्यक है कि आपके शरीर पर किन देवताओं का आधिपत्य है। आपके शरीर पर एक नहीं बल्कि पूरे 5 दिव्य शक्तियों का प्रभुत्व है। इन 5 देवताओं की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है, या यह कहें कि उनका वरदस्त आपके साथ हो चुका है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके विरोधी भी आपके आगे झुकने को मजबूर होंगे। हां मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके चारों ओर अब 5 महान देवताओं की शक्तियां मंडरा रही हैं और उनका संयोग आपके जीवन को नया आकार देने वाला है। ध्यान रखिए, अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा कर दिया तो आप एक बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे, ऐसी चूक जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। हम आपको यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो कुछ भी अभी आपके साथ घटने वाला है, उसके प्रभाव में आपके आसपास केवल इन दिव्य शक्तियों का ही प्रभाव रहेगा। और यदि इस घटनाक्रम के दौरान भी आपने कोई ऐसा कार्य या भूल कर दी जो इन देवताओं को अप्रिय लगे, तो उसके परिणाम आपके लिए अनुकूल नहीं होंगे। इस समय आप पर पंचदेवों की दृष्टि बनी हुई है, अतः किसी भी चूक से स्वयं को दूर रखें। अब अगर आप यह सब कुछ जानने के बाद भी बीच में इस वीडियो को छोड़ देंगे तो यह निश्चित है कि आपके साथ जो होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको इन पंचदेवों के कोप का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को गंभीरता से नहीं लिया तो वही गलती दोहराई जाएगी जिससे हम आपको पहले ही सचेत कर रहे हैं। इसीलिए भले ही आपके पास और वीडियो आने लगे, जब तक आप यह वीडियो पूरी तरह से नहीं देख लेते तब तक किसी अन्य वीडियो की ओर ना बढ़े। आप किसी भी आवश्यक जानकारी से वंचित ना रह जाए, इसलिए यह हमारी आपसे विनम्र अपील है। अब आइए जानते हैं कि यह 5 देवता कौन हैं और वह कौन सी घटना है जो आपके साथ घटने वाली है। आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे, यह देवता आखिर हैं कौन, क्यों उनकी शक्ति आपके जीवन में सक्रिय हो रही है, और वह कौन सी गलती है जो भूल से भी नहीं करनी है। हम इन सभी विषयों पर आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक बात और आपने शायद सुना होगा कि ईश्वर के दरबार में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। आज से पहले आपने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों और पीड़ाओं को झेला है। संभव है कि किसी ना किसी अभाव के कारण आप अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए हो। आप उतनी खुशियां अनुभव नहीं कर सके जितनी आपके हिस्से में होनी चाहिए थी। आपने अपने पुण्य कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी। जहां तक संभव हुआ आपने सेवा, दया और भक्ति का मार्ग अपनाया है।
आपको पूर्ण विश्वास है कि सच्चे भाव से भक्ति करने पर देवी देवताओं की कृपा सदैव बनी रहती है और आप इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे। लेकिन यह भी सत्य है कि जब कोई ऊंचाई की ओर बढ़ता है तो बाधाएं आना तय होता है। आपके जीवन में भी आपके बढ़ते हुए कदमों की राह में बाधा बनने का जिम्मा मानो आपके विरोधियों ने खुद उठा रखा है। हम यह यूं ही नहीं कह रहे, क्योंकि कुछ दिन पूर्व हमने अपने एक ज्योतिषीय कार्यक्रम में स्पष्ट कहा था कि आपके विरुद्ध कुछ लोगों ने तांत्रिक क्रियाएं आरंभ कर दी हैं, जिनके चलते आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं, आर्थिक कठिनाइयां और मानसिक उलझनें उत्पन्न हो रही थी। हमने उस वीडियो में यह भी कहा था कि थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि समय आएगा जब आपके विरोधियों को उनकी करनी का फल मिलेगा और वह समय अब आप पहुंचा है। देखिए दोस्तों, इन पांचों देवताओं ने एक साथ मिलकर आपके दुश्मनों की दंभ को चकनाचूर कर दिया है। उन्होंने उन्हें अंदर से ऐसा झटका दिया है कि भले ही वह बाहर से सामान्य दिखे, अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हैं। उन्हें भीतर ही भीतर ऐसी बेचैनी घेरे हुए हैं जिसे वह किसी के सामने प्रकट नहीं कर पा रहे। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, यह सच्चाई है कि जो व्यक्ति सबके साथ छल करता है उसके साथ ईश्वर कभी न्याय नहीं करते। वे उसके कर्मों का फल अवश्य देते हैं। अब यही हुआ है। इन 5 दिव्य शक्तियों ने उन्हें उचित दंड दिया है। जो तंत्र मंत्र आपके खिलाफ सक्रिय था उसे भी पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया गया है और अब आपके साथ स्वयं पंचदेवों की ऊर्जा है। अब जब आपके शत्रु आपके विरुद्ध तांत्रिक विधियों का प्रयोग करेंगे तो उन विधियों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, बल्कि उनका असर उन्हीं के घरों पर दिखेगा। आपके घर में अब जो शक्तियां प्रवेश करने जा रही हैं वे अत्यंत दिव्य और रक्षक शक्तियां होंगी। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक अत्यंत शुभ संकेत है और यह तो अभी शुरुआत है। असली आनंद और सबसे बड़ी सौगात तो वह है जो यह पंच देवता आपको देने जा रहे हैं, और जब आप उसे जानेंगे तो आपकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहेगी। आपका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो आपको जानना बाकी है। इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि अब हम आपको उन गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आपको किसी भी हाल में नहीं करना है। कोई व्यक्ति है जो आपको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की योजना बना रही है, आपको इस संसार से मिटाने की कोशिश में लगी हुई है। जी हां दोस्तों, आपको यह जानकर झटका लगेगा कि यह एक महिला है जो अब आपके जीवन की दुश्मन बन चुकी है। हां मित्रों, यह वही महिला है जो आपके प्राण लेने की इच्छा रखती है। अगर आज इस वीडियो में कही गई बातें झूठ साबित हुई तो मैं अपनी मूंछें काट दूंगा। जी हां दोस्तों, आपको यह जानना जरूरी है कि यह महिला आपके खिलाफ जानलेवा साजिश रच रही है और आपके ही घर में छिपे हुए 3 लोग इसके साथ शामिल हैं। यह तीनों मिलकर आपको मौत के मुंह में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप इनके नाम सुनेंगे तो आपके शरीर से अब सीना छूट जाएगा, क्योंकि इनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। अगर यह झूठ हुआ तो मैं अपनी मूंछ कटवा दूंगा, क्योंकि मैं पिछले 12 वर्षों से भविष्यवाणी कर रहा हूं और अब तक मेरी कोई भी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई है। दोस्तों, आज से पहले भी मैंने आपको अनेक रहस्यमयी जानकारियां दी हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो खुलासा करने वाला हूं वह अब तक का सबसे बड़ा रहस्य होगा। यह वह सच्चाई है जो आपके जीवन को झकझोर देगी, आपको आर्थिक संकट में डालने, आपके परिवार को दुख में डुबाने और आपकी खुशियों को नष्ट करने के पीछे बस एक ही शत्रु का हाथ है। यह व्यक्ति बेहद चालाक, खतरनाक और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इसका नाम, इसकी पहचान और इससे जुड़े सभी पहलुओं का खुलासा करेंगे। इसलिए मैं आप सभी से फोल्डेड हैंड्स के साथ विनती करता हूं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि यह पूरी तरह आपकी ग्रह दशा और कुंडली चाल पर आधारित है और आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली वीडियो है। इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, याद रखिए कि जिस व्यक्ति के पास अच्छे संस्कार नहीं होते वह हमेशा दूसरों की गलतियां ढूंढकर और उनकी बुराई करके खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है, परंतु जो वास्तव में सद्गुणी होता है वह दूसरों की कमियों पर नहीं बल्कि अपनी खामियों को सुधारने पर ध्यान देता है।
वह निन्नह अपने अंदर के दोषों को मिटाने की कोशिश करता है। इसीलिए मित्रों, दूसरों की निंदा करना बंद कर दीजिए और हमेशा यह सोचिए कि मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूं। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जीवन में 4 तरह के लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इन पर विश्वास किया तो ये आपके साथ बड़ा छल करेंगे। पहला प्रकार वे लोग हैं जो मजाक के बहाने आपका अपमान करते हैं। ऐसे लोग बाहर से हंसमुख लगते हैं, लेकिन भीतर से आपके दिल को चोट पहुंचाने की नीयत रखते हैं। हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा रिश्तेदार या दोस्त हो जो मजाक के नाम पर आपके मन को तोड़ देता हो। ऐसे लोगों पर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यह आपके मन को तोड़ सकता है कि बातों को जानकर उन्हें चोट पहुंचाने में उपयोग करते हैं। दूसरा प्रकार वे लोग हैं जो कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। उन्हें भले ही पता हो कि वे गलत हैं, फिर भी वे दूसरों को दोष देने से नहीं चूकते। वे हमेशा दूसरों पर जिम्मेदारी डालते हैं ताकि खुद को निर्दोष साबित कर सकें। तीसरा वर्ग उन लोगों का है जो दिखावे में तो कहते हैं कि वे आपके सच्चे दोस्त हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ऐसे लोग हमेशा कहते हैं कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो वही लोग सबसे पहले आपका साथ छोड़ देते हैं। यह लोग सिर्फ सामने से अपनेपन का ढोंग करते हैं, लेकिन असल में यह किसी के सगे नहीं होते। और चौथा प्रकार वे लोग हैं जिनके शब्द और कर्म में कोई मेल नहीं होता। यह बोलते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। इनके इरादे हमेशा दोहरे होते हैं। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूरी बनाए रखिए, क्योंकि इन पर भरोसा करना अपने लिए मुसीबत बुलाने जैसा है। दोस्तों, मैंने आपको इन 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताया है। इनसे दूरी बनाए रखना आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जितना हो सके इनसे अलग रहिए, ताकि आपका मन, घर और कर्म शांत और सुरक्षित रहे। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो के अगले हिस्से की ओर। यह भाग बेहद खास है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। मैं दिन रात जागकर सिर्फ आपके लिए, आपकी भलाई के लिए और सच्ची जानकारी देने के लिए शोध करता हूं। लेकिन जब आप लोग वीडियो को बिना लाइक किए आगे बढ़ जाते हैं तो वास्तव में बहुत दुख होता है। इसलिए अभी एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और श्रद्धा भाव से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेगा उसके जीवन में अगले 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ी शुभ सूचना आएगी। ऐसी खुशखबरी जो आपके जीवन को बदल देगी। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही सटीक और सत्य भविष्यवाणी वाले वीडियो आपको हर दिन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो मित्रों, आइए आरंभ करते हैं। एक बात कृपया गौर से समझिए कि जब कोई व्यक्ति बाजार से गुजरता है और उसकी जेब में पैसा होने के बावजूद अपनी इच्छा पूरी नहीं करता, तो उसे कंजूस नहीं कहा जा सकता। वह इंसान एक पिता होता है जो अपने बच्चों, अपने परिवार, अपनी पत्नी के लिए खुद की तमन्नाओं को दबा देता है। आपके जीवन में अब जो ऊर्जा सक्रिय हो रही है वह आपके लिए उन्नति के द्वार खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से प्रभावित होकर अब आपसे प्रसन्न है और आपको भरपूर वरदान देना चाहती है। ऐसा अवसर आपको इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आपने अपने पूर्व जीवन में निश्चित ही कोई पुण्य कार्य किया होगा, किसी जरूरतमंद की सहायता की होगी या फिर कोई धार्मिक काम किया होगा। मेरे प्रिय साथियों, कृपया इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि यदि आपने इसे मिस कर दिया तो हो सकता है आपको जीवन भर पछताना पड़े। आप लंबे समय से यह सोचते आ रहे हैं कि आपके जीवन में अभी तक कोई विशेष उपलब्धि क्यों नहीं आई, क्यों आपकी मेहनत रंग नहीं लाई। आप यह आस लगाए बैठे थे कि कोई दिन अवश्य आएगा जब सब कुछ अच्छा होगा, और अब वही दिन आपके जीवन में दस्तक देने जा रहा है। आपने जीवन की कठिनाइयों को झेला है, स्वयं पीड़ा सहते हुए दूसरों की मदद की है। यह हर कोई नहीं कर पाता। हमें यह बात जरूर कहनी चाहिए कि आपके भाग्य का सितारा अब तेज होने जा रहा है और उन्नति के रास्ते आपके लिए खुलते जा रहे हैं।
अब जो खबर आपको मिलने वाली है वह इतनी शानदार होगी कि आपके सीने में गर्व की भावना उमड़ पड़ेगी। आप अंदर से खुशी से भर उठेंगे। आपके भीतर यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ऐसा क्या घटित होने वाला है, कौन सी शक्ति है जो अब आपकी जिंदगी में कदम रख रही है और आपको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए ताकि यह शक्ति आपसे रुष्ट ना हो जाए। आपने पूर्व में कुछ ऐसी भूलें कर दी थीं जाने अनजाने, जिनकी वजह से अब तक किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। वह पुण्य जो आपको मिलने थे वह भी आपसे दूर रह गए और अब वह रहस्य सामने आने वाले हैं जिनसे आप अब तक अनजान थे, लेकिन जो अब आपके जीवन को नई दिशा देने वाले हैं। एक ऐसा गढ़ योग्य बन रहा है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, मगर अभी तक आपके लिए किस्मत का दरवाजा पूरी तरह से खुला नहीं है। वह तब खुलेगा जब आप पूरी जानकारी को आत्मसात कर लेंगे और सजग रहेंगे। इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी श्रद्धालु माता रानी और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, कृपया पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी 5 बार अवश्य लिखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पुण्यों में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। आपको अक्सर लोगों ने योग्य नहीं समझा, आपकी उपेक्षा की, आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे आप कुछ भी करते थे, लोगों से नजरअंदाज कर देते थे। सबसे पीड़ादायक बात यह रही कि आपने अपने अपनों की बार बार सहायता की, लेकिन जब आपकी बारी आई तो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, और यदि किसी ने किया भी तो दूसरों के सामने आपकी मदद को ताना बना दिया, जिससे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। आपके जीवन में आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना रहा है। धन की कमी ने आपको बार बार रोका है, लेकिन यह क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण भी हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही यह भी कि कौन सी ऐसी गलती है जो यश के समय में आपको नहीं करनी चाहिए ताकि भाग्य आपके विरुद्ध ना हो जाए। अब वह समय आ रहा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपकी सफलता की कहानी सुनकर आपके विरोधी जल भुन जाएंगे, वह लोग जो आपकी छोटी सी खुशी को भी नहीं देख पाते थे। अब आपकी तरक्की को कैसे सहन करेंगे, क्योंकि अब आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। और यह बड़ा क्या होगा, इसका मतलब है कि कोई महत्वपूर्ण कार्य आपके पक्ष में पूर्ण होगा। इससे आपको बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं या आपसे क्यों जलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपके भाग्य की गति रुक जाए, जिससे लोग आपको फिर से नीचा दिखा सके। अगर आप यह बात समझ जाएंगे तो सच मानिए आप एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन सी भूलें हैं जिन्हें दोहराने से आपको बचना चाहिए। हमने कई बार देखा है कि आप जीवन में सफलता पाने के लिए हर संभव मेहनत करते हैं और सौभाग्य प्राप्त करने के लिए आप लोग दान पुण्य में भाग लेते हैं, लेकिन उसी समय कुछ ऐसी चूक भी कर बैठते हैं जिन्हें करने से आपको हर हाल में बचना चाहिए। आपको यह जान लेना चाहिए कि यदि किसी सफर या रास्ते में चलते वक्त कोई पागल व्यक्ति या कोई भूखा इंसान आपके सामने हाथ फैला देता है तो उसे अनदेखा करना आपके लिए उचित नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास खुले पैसे नहीं होते या कोई और वजह होती है कि आप किसी मांगने वाले को कुछ नहीं दे पाते, लेकिन तब भी आपको अनदेख नहीं करना चाहिए। आपके पास जो भी है, जो दे सके वही सही, मगर उसे देकर प्रसन्न कर देना चाहिए। यदि उस समय देने के लिए कुछ भी पास में ना हो तो मन में भोलेनाथ से क्षमा मांगते हुए दिल में दया का भाव लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर छुट्टे पैसे नहीं हो तो कुछ तो व्यवस्था करके देना चाहिए, पर उसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। मेरे प्रिय साथियों, यह जो समय चल रहा है यह कोई साधारण समय नहीं है। इस अवधि में आपको एक और बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। संध्या का समय अत्यंत पावन होता है। उसी समय देवी लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। इसीलिए उस समय घर से किसी भी वस्तु, चाहे धन हो, अनाज हो या अन्य कोई सामग्री बाहर ना निकालें। यदि ऐसा किया गया तो लक्ष्मी जी आपके घर से बाहर चली जाती हैं और फिर दोबारा घर में लौटना कठिन हो जाता है। इससे घर में दरिद्रता, कष्ट और पैसों की परेशानी बढ़ने लगती है। इसलिए इस आदत से जितना जल्दी हो सके खुद को रोक लें तो आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही साथ अपने घर में बेकार सामान, टूटे फूटे जूते, चप्पल, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण,
जो लंबे समय से बिना उपयोग के पड़े हैं उन्हें भी शीघ्र ही घर से बाहर कर दें, क्योंकि यह चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती हैं और जब नकारात्मकता फैलती है तो घर में अशांति, तनाव और दुर्भाग्य का प्रवेश होने लगता है। यही वजह होती है कि भाग्य साथ नहीं देता, इसीलिए इस पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही प्रिय मित्रों, यह समय ऐसा है जब संध्या बेला में झाड़ू लगाना भी वर्जित माना जाता है। यदि आप सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाते हैं तो इससे उस समय बन रही तरक्की की संभावनाएं बाधित हो जाती हैं। ग्रहों का दोष उत्पन्न हो सकता है और वही दोष आपके जीवन में बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकता है, जिन्हें दूर करने में लंबा समय लग सकता है। इसलिए आप घर में उस समय किसी भी प्रकार की बहस, झगड़ा या तनावपूर्ण वातावरण पैदा ना करें। सुख शांति का माहौल बनाए रखें, क्योंकि यदि घर में आपसी मतभेद या कलह होती है तो उससे एक दूसरे के बीच नकारात्मक सोच जन्म लेती है और वही सोच पूरे घर को प्रभावित करती है। आपको इस समय केवल नकारात्मक विचारों से बचकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना है। सुबह की शुरुआत से ही आप किसी अहम कार्य को लेकर उत्सुक हो सकते हैं। दिन की शुरुआत में ही किसी महत्वपूर्ण फोन कॉल या संदेश के माध्यम से कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है, जिससे दिन मंगलमय बन सकता है। प्रिय साथियों, यश काल में आप में से कुछ को यात्रा करने का भी अवसर मिलेगा, लेकिन यात्रा के दौरान सभी नियमों का पालन करें, खासकर यातायात नियमों का। यदि आप गलती से भी किसी विवाद में उलझते हैं तो वह आपके लिए हितकारी नहीं रहेगा। इसलिए दिन भर किसी बहस या वाद विवाद से दूरी बनाए रखें। हंसी मजाक भी सीमित रखें, क्योंकि मजाक में भी विवाद की संभावना बन सकती है। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए यह समय कार्य में संलग्नता और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल स्थापित करने का है। इस समय आप अपने बॉस के साथ एक सकारात्मक संबंध बना सकते हैं, जिससे वेतन बढ़ोतरी या प्रमोशन की दिशा में संभावना बनेगी, किंतु आपको सही समय पर अपने कार्यों को पूर्ण करना होगा। जरा सी भी देरी आपके सीनियर्स को नाराज कर सकती है, जिससे आपको डांट का सामना भी करना पड़ सकता है। जो लोग व्यापार या व्यवसाय करते हैं, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन या शेयर बाजार से जुड़े हो, उन्हें इस समय लाभ मिलने की संभावना है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आपका मन नई योजनाओं में उलझा रहेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति के संपर्क में आने का भी अवसर मिलेगा, जिससे आप नए अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आप कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे आपका कारोबार और भविष्य दोनों सुरक्षित दिशा में बढ़ सकते हैं। भविष्य की योजना बनाना और उसमें निवेश करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। साथ ही कागजों से संबंधित कार्यों में विशेष सावधानी रखें, क्योंकि किसी भी दस्तावेज में लापरवाही आपकी तरक्की में बाधा बन सकती है। अब बात करें विद्यार्थियों की, जो पढ़ाई कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, या फिर यदि आप नौकरी प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत हैं और आपने अपने उस स्वप्न को सहेज कर रखा है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। आपके यह सपने अब पूरे होने की स्थिति में है, किंतु इस समय आपको केवल एक बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको यश में थोड़ा धैर्य रखना होगा और अपनी मेहनत को निरंतर बनाए रखना होगा। जिस क्षेत्र में आप अपना भविष्य देखना चाहते हैं, उसके प्रति निरंतर प्रयास करते रहना ही आपके लिए उचित रहेगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही से आपको बचना चाहिए। साथ ही यश काल में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी रखना भी अत्यंत आवश्यक है। पुरानी शारीरिक समस्याओं में इस समय कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जो चिंताएं आपको लंबे समय से घेरे हुई थीं, उनसे अब राहत मिलने की संभावना बन रही है। यदि आप अपने खान पान की आदतों में सुधार करेंगे तो स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। यदि आप काफी समय से अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, तो अब उनमें भी सुधार होने की स्थिति बन रही है। हालांकि सिर दर्द, सर्दी या जुकाम जैसी साधारण परेशानी यश में सामने आ सकती है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यश में इस बात का ध्यान रखें कि आपके जीवन में जो भी है वह आपके कर्मों का ही प्रतिफल है। इसलिए अपने कार्यों को बीच में छोड़ने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यदि बार कार्य की निरंतरता टूट गई तो आपके सारे स्वप्न बिखर सकते हैं।
जो लोग इस समय बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं या विद्यार्थी हैं, वे पढ़ाई के साथ साथ को आय का स्रोत भी तलाश सकते हैं। राजनीति में जुड़े व्यक्तियों को इस काल में कुछ बड़ी जिम्मेदारी या अवसर मिलने की संभावना है। यश में सरकार की योजनाओं से आपको कुछ लाभ मिलने की भी संभावना है। इसके अलावा आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का भी मन बना सकते हैं या कहीं घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं जहां कुछ खरीदारी या खर्च की स्थिति बनेगी। साथ ही संतान पक्ष से भी कोई सुखद समाचार सुनने को मिल सकता है। यदि आप किसी खास कार्य को लेकर यात्रा कर रहे हैं तो घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर निकलना आपके लिए शुभ रहेगा। किसी भी बड़ी खरीदारी से पहले परिवार से विचार विमर्श अवश्य करें। भविष्य से संबंधित योजनाएं भी आप अपने परिवारजनों के साथ मिलकर बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत फलदायी सिद्ध होंगी। आगामी 4 दिन आपके लिए कुछ विशेष घटनाओं से भरे होंगे। इस अवधि के दौरान आपको क्या करना है और किन बातों का ध्यान रखना है, यह जानना जरूरी है। यह 4 दिन मिश्रित परिणाम देंगे। आरंभिक समय में व्यापार में लाभ की स्थिति तो बनेगी, लेकिन आपकी उम्मीद से कुछ कम रह सकती है। फिर भी चिंता छोड़कर स्थितियों का गहन विचार करना ही समझदारी होगी। करियर या व्यापार हो, दोनों क्षेत्रों में आपके प्रयास भविष्य में सफलता और लाभ के संकेत दे रहे हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में यह आवश्यक है कि आप दूसरों के मामलों में ना उलझें और ना ही किसी बहस या अनावश्यक तर्क में खुद को शामिल करें, अन्यथा आपके लिए नई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस अवधि में कामकाज के सिलसिले में काफी अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है, जो आपको थका सकती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके कार्य समय पर पूरे ना हो पाने के कारण आपका मन खिन्न हो जाए, लेकिन ऐसी स्थिति में चिंता करने की बजाय अपनी ऊर्जा को कार्य पर केंद्रित करें ताकि तुम्हारे जीवन में खुशियां आ सके। तो चलिए मित्रों, आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई ज्योतिषी कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम।